हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में द टेक्निकल ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की वीडियो हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी बीटीसी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अपना एग्जाम का शेड्यूलिंग क्या है, ठीक है। और इसी बीच अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी शेड्यूल है इसी बीच। और आप सभी को एक डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का इसी बीच हम कुछ सब्जेक्ट और कुछ टॉपिक आपके सामने जो हमारे पास थोड़े बहुत टाइम है तो उस टाइम में कराना चाहता हूँ। तो दोस्तों, बन रहेगा कंटिन्यू। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपका शेड्यूलिंग क्या है, टाइम टेबल क्या है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास फ़ोन में है, अभी आपका शेड्यूलिंग दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आपका है 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है पेपर और 5 तारीख तक, यानी 3, 4, 5 सिर्फ 3 दिन में आप सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, यानी 7 पेपर, ठीक है। 7 पेपर 3 दिन के अंदर कंडक्ट करेगी, ठीक है। तो आप लोग समझिए ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग टाइम होने वाला है। और ये देखिए सबसे फर्स्ट है जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है, जो कि 3 तारीख को 10 से 12 बजे तक है। अभी मैं नोट कर दे रहा हूँ आपको, यानी कि कब शेड्यूलिंग है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं अपने पास इसका शेड्यूलिंग है। आपका सबसे पहले ये मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 से लेकर के आपका 5 तारीख तक, ठीक है। ये अप्रैल का है, अप्रैल में एग्जाम आपका होगा। 3 से 5 अप्रैल के बीच एग्जाम होगा। और जो कि आपको बगल में दिख रहा होगा ये मैं लगा दे रहा हूँ स्क्रीन पे। और आप सभी लोग ये देखिए कि आपका इसमें महत्वपूर्ण भूमिका सभी सब्जेक्टों का मेन सबका है, महत्वपूर्ण भूमिका ये। और सब में पास होना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा आपका बैक भी लग जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए और हम लोगों की अभी शायद पहली क्लास हो रही है, ये अभी मैं आप सभी के लिए ये क्लास का मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं क्लास कराता हूँ वन डे का, ठीक है। तो आप सभी के लिए और हम इसमें सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ और साइंस, ठीक है। जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा मैं वो आपको यहाँ पे बता दूंगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो थोड़ी इंट्रो बड़ी हो सकती है, मानता हूँ। लेकिन अभी आप लोगों को चलिए क्लास की स्टार्टिंग हम लोग कर लेते हैं। और इस क्लास में हम मैथ के ओनली टॉपिक जानेंगे, ठीक है। कौन सी टॉपिक है और मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता दूंगा कि शॉर्ट तरीके से कैसे करें, ठीक है। और आप लोग उसको अगर शॉर्ट तरीका पता हो गया, मतलब करने कॉन्सेप्ट अगर माइंड में आ गया, तो आप लोग क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाओगे। तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। अब चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास ये कुछ सीरीज है, ठीक है। तो सीरीज आप किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं, पढ़ने से ओनली मतलब रखिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और आपके सामने एक पूर्णांक चैप्टर है, जो पूर्णांक ये आपका नंबर सिस्टम में है पूर्णांक। तो इससे आएगा धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। और लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको आइडिया लेने के बता देता हूँ। बाकी स्टेप बाय स्टेप तो करने आप लोग जानते ही हैं, कक्षा 9-10 में ही पढ़ा दिया गया है। तो ये देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा। 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक का एलसीएम, ठीक। एलसीएम का मतलब होता है कि लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, इन सभी में इन ऐसा कोई संख्या जो इन सभी से डिविजिबल हो, वो लार्जेस्ट यानी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। हाँ साथियों, तो अभी देखिए हम लोगों का लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की एक विधि क्या है कि आप लोग ये भाग विधि से निकालोगे, ठीक है। 9, 12, 18, ठीक है, ये निकालोगे, ठीक है। ये सभी को पता है किस तरह से निकाला जाता है। यानी 3 से निकालेंगे, 3 3 9, 3 4 12, 3 6 18। फिर 3 से निकालेंगे 1, 4 और ये 2, ठीक है। अब क्या हो गया 2, 1, 2, 1, फिर 2 बार चला जाएगा, ठीक। ये तो पूरा डिविजन हो गया, ठीक। ये आपका गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो ये इस विधि से आप लोग सब लोग को पता है निकालने। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका अगर शॉर्ट में कैसे करना होता है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे होंगे जो वनडे का एग्जाम भी प्रिपरेशन करते होंगे, उनके लिए मस्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि अगर पहले देख लेते हैं कि ये इसमें डिविजिबल है कि नहीं। जो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या रहती है, सिर्फ एक क्वेश्चन समझने में आपको टाइम लग सकता है, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा, देखते ही आंसर आप लोग कर देंगे, ठीक है। 9, 12 से क्या ये डिविजिबल है? डिविजिबल है? नहीं है, यानी ये भाज्य नहीं है। 9, 12, 18, 18 से स्वयं है, 12 से नहीं है, 9 से भी नहीं, 9 से तो 18 है, ठीक है। 9 से 18 है लेकिन 12 से नहीं है, ठीक। हमको आधा उधा नहीं करना है भाग, हमको डायरेक्टली में चलना है, ठीक है। मल्टीपल में चलना है, यानी कि 2.5 गुना में हो जाएगा, 1.5 गुना में हो जाएगा, ऐसा नहीं। 1 2 3 4 5 ऐसे होना है, ठीक। नहीं हुआ, ठीक है।
अब हम इसको देख लेते हैं। अगर अब इसका एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। 36, 18 दूना 36। अब ये 18 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। तो इसका एलसीएम आपका 36 होने वाला है। जी हाँ साथियों, तो इसकी इस तरह से डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं, यानी कि जो बड़ा वाला संख्या है हमेशा उसी में आपको एलसीएम मिलेगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसमें ऑप्शन भी है ये 36, ठीक है। बाकी ये अगर आपके पास राजन प्रकाशन का सीरीज होगा तो इसमें दूसरा ही क्वेश्चन था। तो आप सभी लोगों के लिए ये शॉर्ट मेथड मैंने बताने की कोशिश किया है। आते हैं आगे। एक है 7 नंबर क्वेश्चन, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या एक है -3/4, ठीक है। और दूसरा है परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम। ये इसका योगात्मक, ठीक है, योगात्मक और -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। इसका प्रतिलोम पूछा। प्रतिलोम मतलब क्या होता है? उल्टा, ठीक। तो आप लोग समझो, ये पूछा है जैसे अब योगात्मक में हमको ऐसा करना है कि इसमें क्या करें कि योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि हम उसके बराबर आ जाएं। बराबर यानी कि ये माइनस में है, तो अगर हम इसमें प्लस ना ऐड कर देंगे तो बराबर में आ जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा हमारी संख्या। कहने का मतलब है कि हमारे पास 4 रुपए कर्जा है, मैं 4 रुपए दे दूंगा तो 0 हो जाएगा, यानी बराबर पे आ जाऊंगा, ठीक। तो इसी में ये आपका एक संख्या -3/4, अगर इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछा है तो इसमें 0 लाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो 0 लाने के लिए आपको -3/4 है तो +3/4 ऐड कर देंगे, ठीक है। -3/4 है और +3/4 कर देंगे तो आपका ये 1 हो जाएगा, ठीक। हमेशा बराबर हो गया, ठीक। अब आते हैं हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, ठीक उतने ही संख्या से ठीक उल्टा करके, गुणात्मक का मतलब होता है जो आपका संख्या -3/4, अब प्रतिलोम मतलब उल्टा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये आपका इसमें आपको दिया होगा गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसमें आपको ये -4/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोगों को क्या है, ये ठीक है, तब ये जाके आपका बराबर हो जाएगा, ठीक। समझ कर रहे हैं? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमने ऐड किया है 3/4 -4/3, ठीक है। यही चीज आपका ऑप्शन है। ये ऑप्शन कौन सा है 7 नंबर क्वेश्चन का, वो ऑप्शन, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, काफी डाउट था। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, -16 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम, -16 है तो योगात्मक प्रतिलोम +16 हो जाएगा, ठीक। बात समझ से, ठीक है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन था तो इसको भी मैं सोल्यूशन करवा दिया। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको अगर डाउट क्रिएट करेगा तो आप लोग क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन को छोड़ने का मतलब अपना नंबर को कम करना, ठीक है। जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा अटेम्प्ट करिए किसी भी एग्जाम में, ठीक है, बस। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाना चाहता था। हाँ, एक संख्या है हम लोगों के पास समानुपाती, ठीक है। समानुपाती, आई होप कि आप लोगों को पता हो गया होगा, ठीक है। तो समानुपाती फर्स्ट सेकंड थर्ड से रेशियो निकाला जाता है, वो तो आप लोग कर लेंगे, बहुत इजी होता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो होती है जो हम बटे में लिख सके, ठीक है, बटे में लिख सकें, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा पाई और 22/7। 22/7 परिमेय संख्या है, जबकि पाई नहीं है परिमेय संख्या, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कंफ्यूजन करने के लिए आ सकता है। एक आपको यहाँ पे सेक्शन दिया है 3a + 5 के ठीक बाद का धन पूर्णांक, 3a + 5, ठीक है, के ठीक बाद का धन पूर्णांक, के ठीक बाद क्या होगा, ए कोई संख्या होगी, हमें नहीं पता है भाई, हम क्या करें, 3 × a, इसको लिख सकते हैं +5। तो ए कोई हो सकता है, कोई भी 2 3 4 5 हमको नहीं पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं 3a, अगली क्या होगा 5 के आगे 6, 3 + ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अगली यही आएगी, आई होप यही आंसर है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो आगे आते हैं, x² - 1 का सरलतम रूप। एक सरलतम रूप का आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये अभी आपका पार्ट 1 है, कई पार्टों में मैं वीडियो लाके बता दूंगा, ठीक है। तो x² - 1 बटे में x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं अब इसको तोड़ के लिखूंगा, इसका पूछा है क्या, सरलतम रूप। तो ये इसको हम फॉर्मेट में ये बना सकते हैं, x² - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे में
x+1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका ब्रैकेट है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या फार्मूला के रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक कोष्टक में x+1, दूसरे में x-1। ठीक, नीचे क्या है, दो ठो x+1 का होल स्क्वायर, ये दो ठो है। ठीक, ये दो ठो है, तो एक से एक खत्म, एक क्या होगा, x-1 बटे में x+1। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं, x-1 बटे x+1 बिल्कुल सही है। आपके सामने आ गया मध्यानुपात। ये सभी चीज़ें वनडे एग्जाम में भी बार बार पूछी जाती हैं। तो जैसे हमारे पास संख्या देता है, मध्यानुपात कैसे निकालेंगे। जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ईजी है, जो नहीं पढ़ा है मैं उसके लिए बहुत कठिन भी है। ठीक है, मध्यानुपात 6 का मध्यानुपाती मध्यानुपाती दिया होगा। ठीक है, तो ये चीजें पूछा है, तो इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग 6 और 54 का अंडर रूट निकालेंगे, जो अंडर रूट आएगा वही आपका मध्यानुपाती होगा। तो हम लोग चलिए निकालते हैं, इसको अंडर रूट में डालेंगे। अंडर रूट ए मान लेते हैं, ए है ए बी है, तो अंडर रूट ए बी, मध्यानुपाती का ये फार्मूला है। ठीक है, मध्यानुपाती हमेशा से हमेशा इसी तरह निकलेगा। तो हम लोग अंडर रूट 6, ये 6 इंटू 54। ठीक है, इसको हम फॉर्मेट में तोड़ लेते हैं। ठीक है, 2 गुणे 3, ठीक, गुणे और ये 18 3 54। ठीक है, 6 18 3 54 हो गया, 6 और 3 18 3। ठीक, तो ये 2 3 6 और 1 1। ठीक, तो आपके सामने देखिए 6 का एक पेयर आया, और ये 6 और 6 2 3 6, इसको लिख सकते हैं ना। हमको बाहर निकालने के लिए हमेशा जोड़ा बनाना पड़ता है। अगर जोड़े बन जाएंगे तो एक को बाहर ले लेंगे, एक से ब्रैकेट खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि स्क्वायर में काउंट होता है हमेशा ये रूट। तो ये 6 है, तो 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक 6 बाहर आएंगे, एक ठो ये 3, यानी कि 2 है तो 1, 2 है तो 1। ठीक है, ये 6 3 18, ये हो गया आंसर। ठीक, तो आई होप कि ये सभी आपको संख्या। एक और मैं बता देता हूँ, इसमें देखें दिया एक नहीं दिया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये भी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं हमें 0 से नहीं स्टार्ट होती हैं, ध्यान दीजिएगा। 0 से कभी नहीं प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है, हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं। ये तृतीया अनुपाती, मध्यानुपाती मैंने आपको बता दिया। अब तृतीया अनुपाती कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कि आपको हो सके तो देखने को मिल सकता है। मैं उसी क्वेश्चन पे भी लिख दूंगा। ठीक है, उसका फॉर्मूला जैसे 16 और 40 का तृतीया अनुपाती कैसे निकालेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड वॉइस को आप लोग इग्नोर करिए, आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसका हमेशा आप लोग कैसे निकालेंगे तृतीय अनुपाती, ध्यान दीजिएगा। और तृतीय अनुपाती निकालने के लिए इसको ए संख्या, इसको बी संख्या, दो ही हमेशा ध्यान दीजिएगा। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए आपको 2 ही संख्या मिलेगी, हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग कर देंगे बी स्क्वायर बाई ए, यानी कि दूसरे का 2 बार और पहला का 1 बार नीचे कर देंगे, यानी कि जो पीछे है उसको 2 बार ऊपर ही लिख देंगे, और जिसको नीचे लाना है उसको 1 बार। ठीक है, बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो अब इसको कर देंगे, बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 40 इंटू 40। ठीक, और ए है तो 16। ठीक है, तो 4 से काट देते हैं, 4 चौको 16 और 4 दहा में 40। ठीक है, और ये 4 दहा में 40। ठीक है, आंसर क्या होगा ऊपर 10 इंटू 10 100। ठीक, ये हो गया आंसर। आई होप कहीं दिया हो आंसर में भी 100, सी ऑप्शन सही है बिल्कुल। तो आई होप कि इतना आपको सही समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप से भी डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, और आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को आई होप कि आ गया होगा। लसन मैं कंसेप्ट बता दिया, और इसमें आपका एक अनुपाती वाला बता दिया कॉन्सेप्ट, और इसके बाद मैंने एक योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम भी बता दिया। उसके बाद एक सरलतम रूप भी बता दिया। ठीक है, और यही सब जो इम्पोर्टेंट था मैं वो बता दिया हूँ। ठीक है, और बाकी कोई भी अगर टॉपिक आपको चाहिए, उस पर डेडिकेट अच्छी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको बेहतरीन वीडियो देने की कोशिश करूँगा। ये हमारी पहली वीडियो थी। आई होप कि जो भी गलतियाँ होंगी आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद मैं अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा।
और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।